हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। और जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। तो आज हम नए वीडियो में पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक नेक्स्ट स्टेप होगा। और यकीन मानिए आज हम इस चैप्टर की बैंड बजा के रख देंगे, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आज कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। और ये जो चैप्टर है, इससे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, एक तो पक्का आता है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट से लेकर के। तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, सबको पता है कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसी के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हमें पढ़ने हैं। जैसे कि अगर कोई लाइन, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पता होगा, एक ऐसे क्वाड्रेंट्स बना दिए थे, एक्सिस बना दी थी, दैट मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो अगर कोई लाइन, हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और इसको एंड में खत्म भी कर देंगे जल्दी से। मान लीजिए अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ऐसी जा रही है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो इस इक्वेशन जो है, ये जो है, इसका सिर्फ क्या हो रहा है, ये देखिए एक्स एक्सिस पे जा रही है। इट मींस एक्स एक्सिस की डिस्टेंस जो है, ये पॉइंट इसका क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, सपोज x, 0 ही तो होंगे, है ना। तो इस तरह से ऐसी एक लाइन होगी, ऐसे y की, ठीक है ना, y एक्सिस के पैरेलल जा रही होगी। तो इस तरह से अगर x एक्सिस के पैरेलल है, ये देखिए ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन ये वाली होगी। ये भी जितना भी डिस्टेंस होगी, सपोज ये b डिस्टेंस है और ये a डिस्टेंस है, तो अगर लाइन कोई भी x एक्सिस के पैरेलल है और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो हम दोनों की ही इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये कैसी लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल, ये कैसी लाइन है, x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो हम पहले x एक्सिस की डिस्कस करते हैं। अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन, इसके पैरेलल जा रही है, ठीक है। और कितना डिस्टेंस पे है, ये b डिस्टेंस पे, y एक्सिस पे डिस्टेंस b है ना। तो इसकी इक्वेशन जो होती है y इज इक्वल्स टू b होती है, ठीक है। ये क्या है, द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, उसकी इक्वेशन b होगी। ऐसे ही अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये ओरिजिन से x एक्सिस पे चलने पर मिलती है हमें। अगर आप y एक्सिस पे चलेंगे तो इससे कभी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इससे मिलना है, इससे, तो आप x एक्सिस पे चलेंगे और कितना चलेंगे, a डिस्टेंस चलेंगे। इसलिए द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, उसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू a होगा, ठीक है। ये दो लाइंस की इक्वेशन है जो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल लाइंस हैं। ये किसकी इक्वेशन है, द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, एंड ये किसकी इक्वेशन है, द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है ना, और देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और उसका एक फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। एक फॉर्म की बात करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपकी, ठीक है। अब सपोज कोई लाइन ऐसे जा रही है, मान लीजिए ये आपकी कोई लाइन जा रही है, पास हो रही है किसी पॉइंट से, ठीक है। फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। मान लीजिए ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, और कोई लाइन सपोज ऐसे जा रही है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई। तो किसी भी लाइन का जब स्लोप होता है, स्लोप का मतलब है ग्रेडियंट, या वो एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, या कैसे भी एक्स एक्सिस से इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाते हैं, इस एंगल को हम लेते हैं। ये कोई भी लाइन L है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है हमारा। तो ये जो बना रही है एंगल, इसे हम बोल देते हैं थीटा, इसे ही बोल देते हैं स्लोप ऑफ द लाइन L। और आप देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट भी कट करी, जिसे हम c मान सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है, जिसे हम बोल देते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोल देते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इसका क्या होता है फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे m क्या है, m ही जो है उसे ही स्लोप बोलते हैं। m इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा। कभी कभी डायरेक्ट स्लोप दे देते हैं, कभी नहीं दिया होगा तो एंगल दे देंगे। तो tan थीटा में थीटा की जगह पे आप एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m, ओके। तो ये आपका स्लोप बोला जाता है, ग्रेडियंट भी बोल देते हैं इसको। और हमेशा x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्ट इस तरफ लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी आपकी कैसे चलती है, आप देखिए ना, घड़ी आपकी ऐसे से चलती है,
तो ये आपका एंगल जो है हमेशा एक्स एक्सिस से शुरुआत करके ऐसे लाइन की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका यही एंगल लेना, इधर से नहीं लेना है आपको, ठीक है ना, ये एंगल इधर से नहीं लेना है, ओके। तो ये आपका हो गया एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें सी क्या होता है, सी जो है वाई एक्सिस पे जो लाइन है वो कितना डिस्टेंस को कट कर रहा है, इसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हालांकि इस फॉर्म में आपको इक्वेशंस लानी नहीं होती हैं, आपको इस फॉर्म में क्वेश्चंस में इक्वेशन दे सकते हैं वो, या एक सिंपल भी इक्वेशन दे सकते हैं, जैसे आपको दे दिया उन्होंने ax प्लस बी वाई, या मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूं आपको। मान लीजिए उन्होंने आपको एक इक्वेशन दे दी 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और आपसे कह दिया कि बताओ इसका, इस इक्वेशन का m कितना है और इसका y इंटरसेप्ट कितना है। c को क्या बोलते हैं, c इज व्हाट, c इज y इंटरसेप्ट। मैं बार बार बोल रहा हूं y इंटरसेप्ट क्या है, c है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे कंपेयर करेंगे, तो एक काम करिए कि इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर कंपेयर कर लीजिए कि जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होगा और जो c के साथ पोजीशन पे है यानी कि कांस्टेंट टर्म वो क्या होगा। तो पहले इस फॉर्मेट में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें एक तरफ y है तो पहले y वाले को हम एक तरफ रोक लें, 3y इज इक्वल्स टू -2x एंड -5, ये हो गया आपका। तो यहां से y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2/3x और -5/3, ये हो गया। इस 3 को हमने डिनोमिनेटर में ले आए। अब देखिए जब इससे कंपेयर करेंगे तो m, इधर y तो y, x तो x का कोफिशिएंट है m है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -2/3, तो m की वैल्यू क्या हो गई आपकी -2/3 हो गई। c की जगह कितना आ रहा है -5/3 आ रहा है, तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया -5/3। तो इस तरह से कंपेयर करके हम इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन से हम स्लोप और y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, नहीं पूछेगा तो किसी क्वेश्चन में बीच में इसके रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। तो ये तो एक हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म जो आता है हमारा है पॉइंट स्लोप फॉर्म आता है। ये क्या होता है, ये होता ये है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब है पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो इसको पढ़ के ही पता चल रहा है कि क्या होता है। पॉइंट एक आपको पॉइंट दिया होना चाहिए x1, y1, ओके, और एक आपको स्लोप दिया होना चाहिए, मतलब स्लोप एक ही होता है तो स्लोप दिया होना चाहिए। तो अगर एक कोई मतलब ये पॉइंट कहां होना चाहिए, किसी लाइन पे, ये मान लीजिए लाइन जा रही है, इस पे ये पॉइंट आपको दिया होना चाहिए। सपोज ये पॉइंट है x1 y1 और स्लोप आपको मालूम है, या तो m मालूम है या थीटा मालूम है, तो tan थीटा से हम निकाल लेंगे। तो अगर पॉइंट यहां c की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, अब ठीक है हम c को हटा देते हैं, आपको सिर्फ एक पॉइंट मालूम हो और अगर स्लोप मालूम है, तो इस टाइप के फॉर्म को बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, या वन पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोल देते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट इक्वेशन बनती है, प्रूफ की जरूरत नहीं आपको है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना आंसर्स हमारे x और y में ही आते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी इससे पहले की क्लासेस में, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ही तो होती है। तो इसमें भी x एंड y में ही तो इक्वेशन आ रही है हमारी। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट यही होता है कि x की पावर 1 या y की पावर 1 में होना चाहिए। और ये देखिए तो ये जो आएगी वो x और y वेरिएबल्स हैं जो ये हमारे रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे रहेंगे इक्वेशन के अंदर। y1 और x1 की जगह पे जो पॉइंट दिया होगा, सपोज 2 और 3 दे दिया तो यहाँ 2 3 पुट कर दीजिए, m की जगह पे m की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपकी इक्वेशन इस तरह से कुछ आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। जैसे मान लीजिए आपको क्या दे दिया, मान लीजिए एक पॉइंट दे दिया आपको 2,3 दे दिया और स्लोप दे दिया या थीटा दे दिया आपको 45 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे आप, तो थीटा अगर 45 है तो tan थीटा कितना होता है 45, सभी को पता है tan 45 जो होता है वो होता है 1। तो आपको m मालूम हो गया, यही आपका m हो गया, ये आपका क्या हो गया पॉइंट हो गया। इनको मान लेते हैं x1 y1, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो y की जगह y ही रहेगा माइनस y1 की जगह 3 इज इक्वल टू m की जगह 1 और x माइनस x1, x1 कितना है 2 है ना, x1 कितना है 2, सॉल्व कर लें तो y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। अब सबको इधर ले आओ तो माइनस x हो गया प्लस y हो गया और माइनस 3 से प्लस 2, ये 2 इधर आया तो प्लस 2 हो गया ना, तो माइनस 1 बचा। देखो भाई ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये इस तरह से आपको
क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछे, किसी बड़े क्वेश्चन के छोटे से पार्ट, छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है, छोटा सा पार्ट भी ये हो सकता है। अगला चलते हैं। अब आपने पढ़ लिया पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा, एम का निकालने का एक तो फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दे दी आपको, एक ये पॉइंट दे दिया, एक ये पॉइंट दे दिया, और इनसे जाती हुई एक आपको स्ट्रेट लाइन दे दी आपको, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट। अब आपसे कह दे कि इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1 y1, और कह दे कि इसके कोऑर्डिनेट्स पता है x2 y2, और फिर आपसे कह दे कि भाई अब बताइए इसकी इक्वेशन। तो कैसे m निकालेंगे? सबसे पहले देखो, एक कम से कम एक पॉइंट पता और m, इतनी चीजें तो रिक्वायरमेंट है ही है आपको अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 2 पॉइंट दिए हैं आपको, तो सबसे पहले m निकालिए। m का एक फॉर्मूला मैंने बताया था tan थीटा होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला होता है जब 2 पॉइंट्स आपको किसी एक ही लाइन के 2 पॉइंट्स आपको दिए हों। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब एक ही लाइन के 2 पॉइंट्स आपको गिवन हों, then you can apply this formula that m is equals to, that means slope is equals to, slope of the line is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए फॉर्मूले को, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले से जब m आ जाएगा तो आप इन दोनों में से किसी एक ही पॉइंट आपको लेना है, आपको उसके बाद ये पॉइंट ले लीजिए और जस्ट प्रीवियस स्लोप जो पॉइंट स्लोप फॉर्म बताई है उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या बताया था मैंने? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। बुक्स में 2 पॉइंट फॉर्म भी दिया हुआ है, लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पहले ही इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके स्लोप निकाल लेते हैं और m की वैल्यू यहां पुट कर दें, तो हमें इसी पॉइंट पे x1 y1 यहां यूज करके और हम इजीली क्वेश्चन को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट स्लोप को आपको रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, m का ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं इसी को यहां पुट कर देते हैं और आपको लगेगा कि हाँ बड़ी इक्वेशन बन गई, ये एक टफ फॉर्मूला बन गया। तो आपको फॉर्मूला ये नहीं लर्न करना है, आपको बस वही वाला याद करना, सिंगल पॉइंट और फॉर्म वाला। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं इसके। ठीक है, ये तीनों फॉर्म याद हो गए ना आपको? देखो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। क्या थे? एक तो था आपका y इज इक्वल्स टू mx प्लस c था। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक दूसरा मैंने क्या बताया? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, वेयर m 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो m इज इक्वल्स टू tan थीटा भी होता है, या इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। क्या है? और ये क्या है आपका? 1 पॉइंट फॉर्म है आपका। लेकिन अगर आपको 2 पॉइंट ही दे दिए तो क्या करोगे आप? पहले इस फॉर्मूले से हम निकालोगे या इस फॉर्मूले से हम निकालोगे और यहां पुट कर दोगे। कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आपको कम से कम उसका स्लोप और एक पॉइंट तो पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है, या फिर इस तरह का फॉर्मेट बना दीजिए आप। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो मैं आपको अगले एक क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी मैंने, एक लाइन जा रही है पी क्यू, पी के कोऑर्डिनेट से -1,4 और क्यू के कोऑर्डिनेट से, ये क्यू यहां पे है, क्यू के कोऑर्डिनेट से -5,2। तो पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पी क्यू, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एक का कोऑर्डिनेट्स बताइए, बी का कोऑर्डिनेट्स बताइए और एम का भी कोऑर्डिनेट्स बताइए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा आपको, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पी क्यू, तो आपको पी क्यू निकालने के लिए एक ये पॉइंट पता है, एक ये पॉइंट पता है, दोनों पॉइंट ही सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। लेकिन सर m तो नहीं बताया, तो m के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि m इज इक्वल टू, 2 फॉर्मूले बताए थे, एक tan थीटा और एक बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। tan थीटा की कोई यहाँ पे जिक्र नहीं हो रहा, एंगल्स तो दिए ही नहीं है, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए, सपोज ये हमारे x1 y1 है और ये हमारे x2 y2। देखिए इस तरह से लिख लेने से आपके गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 -5, है ना, -5 माइनस -1, तो ये आ गया -2 अपॉन ये हो गया -5 प्लस 1, तो ये हो गया -4।
4, ये कैंसिल आउट, 1/2 आ गया। m कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। अब हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या था y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है 4 इज इक्वल टू m कितना है 1/2, x माइनस x1 कितना है -1। ठीक है, अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ गया 2y माइनस 8 इज इक्वल टू x प्लस 1 आ गया। इसको सबको इधर ले आइए तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, आ जाएगी -x प्लस 2y और -9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपकी। ध्यान से देख लीजिए कैसे आई, वही हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, ये आ गया। क्लियर है? ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताइए। अच्छा, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये तो y एक्सिस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसका x वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है और y वाले को हम y मान लें। सिमिलरली b पॉइंट पे क्या है हमारा, x एक्सिस पे है ये, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे y वाला 0 और x वाला x मान लें हम। ध्यान से देखिए, अब आपसे कह रहा है, अब देखिए इनको निकालने के लिए एक तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, वहां से भी निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला बताया था, x इज इक्वल टू, लेकिन उसके लिए हमें ये भी नहीं पता है ना, तो हम कैसे निकालेंगे इनको? इनको निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है। मैंने एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई लाइन पे कोई पॉइंट लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए पॉइंट कुछ दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू को हम इनमें x और y की जगह पुट करेंगे तो हमें आंसर 0 ही मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहे हैं, और अगर हमें पता है ये इस पे लाई कर रहे हैं तो पक्का सेटिस्फाई भी करेंगे। वाइस वर्सा केसेस को हम ट्रू मानते हैं कि अगर इनको पुट करें और 0 मिल रहा है तो हम कह देंगे ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहे हैं, और अगर हमें पहले से ही पता है कि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं तो पक्की बात है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें पता है ना ये ए पॉइंट जो है ये क्वेश्चन में कह रहा है कि लाई करेंगे। ठीक है, सॉरी इसको मैंने रेज कर दिया, -x प्लस 2y -9। हमें पहले से पता है ना पॉइंट ए जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो x की जगह 0 और y की जगह y पुट कर देते हैं हम लोग हैं इसको। ठीक है, देखिए मैं इधर का इरेज कर रहा हूं, ये इक्वेशन है x की जगह 0 और y की जगह y। ठीक है, पुट कर देते हैं तो ये हो गया माइनस का मतलब 0 प्लस 2y -9 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो y कितना आ गया यहां से 9/2 आ गया। ठीक है, ये हो गया, या 4.5 भी लिख लो अगर आपको कैलकुलेशन आती है अच्छे से तो कर लीजिए इसको। अब b कह रहा है, सिमिलरली b भी निकाल लेंगे हम। b में क्या है x, 0 कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, क्या होंगे a के कोऑर्डिनेट्स, अब यहां लिख देता हूं मैं। a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, y था तो 0, 4.5। ऐसे b के कोऑर्डिनेट्स यहां लिख दीजिएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, और b में हमें x की जगह x और y की जगह वो पुट करना। x की जगह क्या पुट करना है x, ठीक है, पॉइंट b, और y की जगह 0। ओके, तो x की जगह -x हो गया हमारा, -x ही था, प्लस 2y मतलब 0, -9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या आ गया, -x इज इक्वल टू 9 आ गया, तो x इज इक्वल टू -9 हो गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स b के क्या हो गए, b के कोऑर्डिनेट्स हो गए -9, 0। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m, और m ये देखिए मैंने डबल टिक लगा रखा है, मतलब m जो है मिड पॉइंट है लाइन AB का। ध्यान रखिएगा PQ से जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये ध्यान रखिएगा, बिना सेक्शन फॉर्मूला पढ़े आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसलिए अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले जाकर के प्लेलिस्ट से आप सेक्शन फॉर्मूले को देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x1 y1 मैंने क्या बताया, x1 और y1 आप इन्हीं को मानेंगे, इसको मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2, और इन वैल्यूज को एग्जैक्टली यहाँ पे पुट करिएगा और आपके आंसर्स आ जाएंगे, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, ये होमवर्क में है आपका, क्योंकि मैं पीछे करा भी चुका हूं, इस तरह का बहुत ही आसान से क्वेश्चंस करा चुका हूं आपको। ठीक है, तो ये देखिए कैसे इक्वेशन निकाली गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे। एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दो लाइंस की बात करी जाए और दो लाइंस एक दूसरे के अगर पैरेलल है तो क्या होगा। देखिए मान लीजिए
आपकी एक ये लाइन है, मान लीजिए पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सपोज एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, और ये दोनों लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या होता है, तो अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप 7th 8th में पढ़ते आए हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ये बराबर होते हैं। और ये क्या था, हमने कहा ना एक्स एक्सिस की तरफ से इस तरफ जो एंगल बनता है इसे हम काउंट करते हैं। तो आप कह सकते हो कि सर इनका थीटा तो इक्वल होगा, और अगर इनका थीटा इक्वल होगा तो इसका मतलब इनका टेन थीटा भी इक्वल होगा, और अगर दोनों का टेन थीटा सेम है तो इसका मतलब अगर इसका स्लोप इस लाइन को L1 माने, इसको L2 माने, इसका स्लोप हम M1 माने, इसका स्लोप M2 माने, तो अकॉर्डिंग टू दिस M1 शुड बी इक्वल टू M2। इट मींस द स्लोप ऑफ द लाइन L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन L2। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन हो गई, पैरेललिज्म की कंडीशन हो गई। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, इस बार तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन कुछ ऐसे जा रही है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या रिलेशन होता है, तो सीधा सा रिलेशन ये होता है कि तब M1 और M2 का जो मल्टीप्लाई होता है वो -1 होता है। ये भी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, कि M1 और M2 का प्रोडक्ट -1 होता है कब, जब दो लाइंस जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती है, तो इसे परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन बोला जाता है। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन होती है M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, और पैरेललिज्म की कंडीशन होती है M1 इज इक्वल्स टू M2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इनका यूज करके कुछ क्वेश्चंस भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। अभी क्या करना है आपको कि आपको जैसा कि मैंने सेक्शन फॉर्मूला कराया था और हमने आपको आज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कराया, 1 पॉइंट फॉर्म कराया, 2 पॉइंट फॉर्म कराया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए हुए थे। आप क्या करना है आपको, अब घर पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि ये चैप्टर आपका हम फिनिश कर दें। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, एंड टाटा बाय बाय।